अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हम प्लांट्स में देखेंगे कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा होता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटेरोट्रॉप्स क्या है। रिवाइज करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी ऐसे प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स को जो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉप्स, और उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं, उस खाने को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट था हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो डिपेंडेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर, जैसे वी आर, हम हैं, क्या है, हम डिपेंडेंट हैं। किस चीज पर डिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट है प्लांट्स पर भी और एनिमल्स पर भी। तो हम डिपेंडेंट है, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, और उस टाइप के खाने को या उस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कहाँ पढ़ा था ये, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। डन। ये हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, और आज हमें देखना है कि वो खाना जो बना रहे हैं कैसे खाना बनाते हैं, यानी प्लांट्स, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स है वो खाना कैसे बनाते हैं। डन। ये भी देखा था कि ग्रीन प्लांट्स कीमो बैक्टीरिया यानी केमिकल्स की मदद से क्या करते हैं, बैक्टीरियाज भी अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इधर देखो, ऊपर मैंने कुछ लिखा है, एक रिएक्शन लिखी है। केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं नहीं, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि PYQ है ये एक। ठीक है, पूछा गया है लास्ट ईयर, यानी पहले क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक PYQ है। डन। ये आपका टॉपिक भी है, ये नहीं कहना कि PYQ उठा के रख दिया है। इसी से हम क्या समझेंगे, ये सारा का सारा समझेंगे और लिखते जाएंगे। रेडी? तो क्या है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है या सोर्स ऑफ लाइट है। क्यों? क्योंकि लाइट ही तो क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये क्या है, ये है सन। डन। और यहां पर हमने देखते हैं ना फोटोसिंथेसिस क्या है, अभी देखते हैं रिक्वायर्ड क्या क्या होगा, यानी प्लांट्स अपना खाना कैसे बना रहे हैं। ये चीज हम देख रहे हैं कि हमारे प्लांट्स अपना खाना कैसे बना रहे हैं। ये याद रखना, हेडिंग जैसे मैंने मेंशन की है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट्स में खाना खुद से बनाना। ये है वाटर। क्या है ये है वाटर। जो कहां से आएगा, कुछ अलग ही लिख दिया है, यहां वाटर नहीं आएगा। ठीक है, यहां आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कहाँ आई, ये है इन्वायरमेंट में हम क्या बाहर निकाल रहे हैं, यानी एक्सेल हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप इतना तो सबको पता है। वेल डन। तो इन्वायरमेंट में हमारे चारों ओर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर मीन्स निकाल ही रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी इन्वायरमेंट से। और ये जो पानी पानी है, वाटर है, ये कहाँ है, ये हमारे प्लांट्स के रूट्स के पास है। ये हमारा कोई प्लांट है, ट्री है, और ये उसकी रूट्स है। उनके पास क्या है, उनके पास ये पानी है। ठीक है, ये पानी है। अब क्या होगा, लिखा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल है वो, देखो जैसे ये क्या है हमारा, ये है हमारा लीफ, ये लीफ है। लीफ के अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। डन। डंबल शेप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा। शेप आई थिंक नहीं पूछा जाएगा। डंबल शेप स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इस वे में ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर ये जो इसके अंदर होते हैं ग्रीन कलर पिगमेंट। क्या होते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट, जिनको बोला है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट है एक ऑर्गेनली। डन।
और उस ऑर्गेनेली के अंदर यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर है हमारा क्लोरोफिल, जो एक पिगमेंट है, हरे कलर का है, ग्रीन कलर का, जिसकी वजह से हमारी जो लीफ है वो ग्रीन है। डन। सनलाइट कहाँ से आ रही है? सनलाइट आ रही है सन से। अब ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा? किस चीज की रिक्वायरमेंट थी फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटोसिंथेसिस आप बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है? फोटो लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, सिंथेसिस, सिंथेसिस। फोटो का मीनिंग फोटो लेना नहीं, फोटो का मीनिंग है लाइट, और सिंथेसिस का मीनिंग है टू कंबाइन। किसका कंबाइन होना? फूड का, यानी फूड का बनना। कहाँ बनना? प्लांट्स में बनना, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट के प्रेजेंस में किसका बनना? फूड का बनना ही कहलाता है फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हम कहाँ थे? हम आते हैं यहाँ पर। डन। सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हमारे पास क्या है? सन। सन से आई लाइट, सन से क्या आई? सन से आई लाइट। और वाटर का, ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला इन्वायरमेंट से। डन। वाटर कहाँ था? रूट्स के पास, रूट्स के थ्रू और सारे ऑर्गेनल्स में जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा ट्री या प्लांट की। और उसके बाद आपने सनलाइट तो लिखा है कि सनलाइट की प्रेजेंस हो। दूसरी चीज, हमारे प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट है यानी लीफ है, उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल है डंबल लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा ऑर्गेनल जो लीफ के अंदर प्रेजेंट है, और उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? उसको बोला है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं कुछ ग्रीन कलर के पिगमेंट्स, जिनको बोला है क्लोरोफिल। डन। अब ये क्या करेंगे? ये करेंगे रिएक्ट करेंगे, यानी प्लांट यूज करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सनलाइट के प्रेजेंस में क्यों करने वाले हैं? खाना बनाना है उनको, प्लस उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकालना है। डन। आ जाइए कैसे? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस ये जो वाटर है, इस वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। ये वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे, और कैसे टूटेंगे? ये टूटेंगे ऐसे। H पॉजिटिव आयन, H बोल सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। डन। प्रोसेस कहाँ हो रही है? प्रोसेस हो रही है हमारे लीफ के अंदर। अब ये टूटे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किसका? वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो टूट रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स टूटे। किसके मॉलिक्यूल्स टूटे? वाटर के। क्यों टूटे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब वो सनलाइट के प्रेजेंट में आए तो वो टूटे। कहा कैसे टूटे? एच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब क्या होगा? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा। पहले ये सुने, ये ऑक्सीजन जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकालेंगे कौन? प्लांट्स। और ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? किसके साथ जुड़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने के बाद ये फॉर्मेशन कर लेता है C6H12O6। पूछा जाता है कि ग्लूकोज कंपाउंड को किस वे में लिखा जाता है। ठीक है, तो उसको लिखा जाता है C6H12O6। तो ये क्या है? ये है फूड। किसका फूड? प्लांट्स ने जो बनाया है। उस फूड का नेम क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं ग्लूकोज। और उनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, और वो निकालते हैं कुछ अमाउंट में वाटर भी। ठीक है, ये प्रोसेस सारा समझ में आया? बस अब जितने भी स्टेप हुए हैं वन बाय वन लिखने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी।
लाइट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब की थी? क्लोरोफिल ने। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या कहाँ था? क्लोरोफिल था लीफ के अंदर, और लीफ के अंदर भी एक ऑर्गेनेली था जिसको क्लोरोप्लास्ट बोला था, जिसके अंदर क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल कैसा था? ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसकी वजह से हमारा जो लीफ था वो ओवरऑल ग्रीन था। सेकंड क्या हुआ है? सेकंड हुआ है कन्वर्जन। देखो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी का मीनिंग है न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। केमिकल एनर्जी होती है जब भी कोई नया सब्सटेंस बने, भले ही वो टूट कर ही क्यों ना बने, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। देखो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कैसा हुआ है? एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रूट्स में, रूट से अदर बॉडी पार्ट्स में, डन। और लास्ट फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपका क्लोरोफिल। क्योंकि अगर ये ट्रैप ही नहीं करेगा सनलाइट को तो क्या होगा? आगे यहां है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ है? ये है हमारी लीफ के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसको हमने बोला है क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। आगे प्रोडक्ट क्या बने हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस? तो जो प्रोडक्ट बने हैं वो भी लिख दो। प्रोडक्ट आपको मिला क्या क्या है? सबसे पहले क्या मिला है? ग्लूकोज मिला है, यानी खाना मिला है, फूड। ग्लूकोज चाहे लिख दो, खाना चाहे लिख दो, कार्बोहाइड्रेट अगर आप चाहते हैं तो वो लिख दो। सेकंड आपको क्या मिला है? आपको मिली है ऑक्सीजन। थर्ड आपको क्या मिला है? आपको मिला है वाटर। डन। ये प्रोडक्ट है जो आपको मिले हैं। रिक्वायर क्या था फोटोसिंथेसिस के लिए? 4 चीजें। और उसके बाद जो आपको बाद में मिला है, ये प्रोसेस होने के बाद में जो आपको मिला है प्रोडक्ट, वो सब ये लिख दिए। और ये कैसे कैसे हुआ वो सब मैंने आपको बता दिया। आई होप कि इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या देखेंगे? हम ये देखने वाले हैं नेक्स्ट कि भाई क्या सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही, क्या सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगी, ये इसकी एब्सेंस में भी हो सकती है। ये चीज हम देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।